हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल के इस सहयोगी संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। लंबे समय तक दिल्ली की रिपोर्टिंग करने के बाद एक बार फिर मैं अब दिल्ली पर आपसे बात करने जा रहा हूं। 92 के दशक में मैं दिल्ली की लोकल रिपोर्टिंग में था और लगभग 8-9 साल मैं इसमें रहा। उसके बाद ब्यूरो चला गया था और लेकिन दिल्ली का नागरिक होने के नाते अब मेरी भी एक जिम्मेदारी के कुछ दिल्ली के बारे में बात किया जाए। आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव इसी महीने 10 तारीख को खत्म हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। इसके चुनाव आते ही दिल्ली में चुनाव संकट बच जाएगा, क्योंकि सभी पार्टियों के नेता जो है दूसरे राज्यों में भी बिजी हैं, व्यस्त हैं। इसलिए दिल्ली नगर निगम को की जो है यहाँ के जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने जो ऐलान भी किया था, कुछ चुनाव के बारे में जो जानकारी दी थी, उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई चुनाव का जैसे माहौल हो। लेकिन इन चुनाव के बाद ही अब दिल्ली में भी चुनाव शंखनाद हो जाएगा, दंगल शुरू हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि दिल्ली में मुख्यतः 3 पार्टियां, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, इन्हीं तीनों में संघर्ष होना है। थोड़ा सा बात पहले दिल्ली को लेकर बात कर लेते हैं। दिल्ली में आप जानते हैं कि यहाँ पे 5 नगर निकाय हैं। एक एनडीएमसी, जिनको हम नई दिल्ली नगर पालिका परिषद कहते हैं, दूसरा दिल्ली कैंट और उसके अलावा 3 नगर निगम, उत्तरी नगर निगम, दक्षिण नगर निगम और पूर्वी नगर निगम। 3 जनवरी 1912 से पहले तक नगर निगम जो था वो ये जो 3 नगर निगम है वो एक ही था और ये विश्व में टोक्यो के बाद नंबर 2 पर सबसे बड़ा जो है नगर निगम था, स्थानीय निकाय था। ये कह सकते हैं कि लगभग दिल्ली का 2 क्षेत्रों को छोड़कर पूरा कवर एरिया कवर करता था। आज भी जो दिल्ली विधानसभा की जो 70 सीटें हैं उसमें से 2 सीटें एक एनडीएमसी इलाका हो जाता है और एक कैंट को छोड़ दें तो बाकी इलाके में जो है 68 जो सीटें हैं वो बाकी ये नगर निगम के का जो क्षेत्र है तीनों नगरों का उसमें आते हैं और एक विधानसभा जो सीट है उसमें 4 वार्ड आते हैं। इस तरीके से यदि हम 68 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 272 आते हैं और इसमें से 138 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। जो 2017 में चुनाव हुए थे वो 23 अप्रैल को तब वोट पड़े थे और 26 अप्रैल को नतीजे आ गए थे। तो अब ये माना जा रहा है कि लगभग इसी दौरान दूसरे या तीसरे जो हफ्ता होगा अप्रैल का उसमें नगर निगम के ये तीनों नगरों के चुनाव हो जाएंगे। उत्तरी नगर निगम में 104 सीटें हैं और पिछली बार चुनाव में बीजेपी ने 64 सीटें इसमें से जीती थी। दक्षिण नगर निगम में भी 104 सीटें हैं, इसमें से बीजेपी ने 70 सीटें जीती थी और इसी तरह पूर्वी नगर निगम की जो 64 सीटें हैं उसमें 47। आम आदमी पार्टी कुल 49 और कांग्रेस 31 इतनी सीटें जीत पाई थी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले 15 साल से लगातार बीजेपी जो है, चाहे संयुक्त नगर निगम हो या विभाजित, उनमें भाजपा का शासन रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो बीजेपी है वो जो दिल्ली विधानसभा है उसके चुनाव लगातार वो 20 साल से लगभग हार रही है। उससे भी ज्यादा साल हो गए, बीच में जो चुनाव हुए थे वो भी एक जो केजरीवाल जी का जो पहला कार्यकाल था उसको मिला दे तो इस तरीके से हो जाता है। अब ये दिलचस्प बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चल इस आकलन पर हम बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली नगर निगम को 3 भागों में क्यों बांटा गया था। 2012 में तत्कालीन जो मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी उनका ये मानना था कि लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं देने के लिए और कामकाज को सुचारू तरीके से करने के लिए ये इसको बांटा जाना जरूरी है। वास्तव में एक और बात थी, इसके पीछे पॉलिटिक्स थी। पॉलिटिक्स ये थी कि दिल्ली नगर निगम जैसे कि मैंने कहा कि 2 स्थानीय निकाय एनडीएमसी और कैंट को छोड़ दे तो लगभग पूरा इलाका एक दिल्ली सरकार के ही लगभग बराबर जो क्षेत्र था वो एमसीडी के पास था और उसको भी पूरी तो ताकत होती थी उसकी जो काम करने की कई चीजें हैं जो दोनों लगभग काम करते रहते हैं, जैसे सड़कें बनाना है, प्राइमरी एजुकेशन या हेल्थ और कई चीजें जो है जो दोनों में मिलती जुलती हैं और कई टकराहट होती थी। तो शीला दीक्षित चाहती थी कि इसको 3 नगर निगमों में बांट के इनको जो एक हनक होती थी वो कम हो जाएगी और वो उन्होंने कर भी दिया था क्योंकि सेंटर में तब यूपीए की सरकार थी।
अब हालांकि पिछले कुछ दिनों से एक और मुहिम और ये बात चली थी कि इनको एक कर दिया जाए, लेकिन चूंकि अब चुनाव का ऐलान हो ही गया है तो अब वो ये तो बात ठंडे बस्ते में चली गई। मैं एक वीडियो में, अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि इस तीन नगर निगम बनाने से इसका फायदा हुआ या नुकसान, वो अगली वीडियो आ रही है। लेकिन अब हम चुनाव की बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 15 साल से बीजेपी नगर निगम पे सत्तारूढ़ है। अब जो चुनाव होने जा रहे हैं, अब सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी उसको रिपीट कर पाएगी। आम आदमी पार्टी भी पूरे जोर शोर से लगी है और वो किसी भी तरीके से चाहती है कि अब नगर निगमों पे उसका सत्ता उसको मिले। और कांग्रेस जो है, जो यहाँ 15 साल तक यहाँ सरकार में रही, उसकी भी कोशिश है कि किसी तरीके से उसका जनाधार लौटे। नगर निगम में एक और बात होती है कि वो जो उसके वार्ड होते हैं वो हर 5 साल बाद उसमें आरक्षण का वो जो है वो रोटेशनल चेंज हो जाता है। इस तरीके से जो भी काउंसिलर एक सीट पे इस बार होता है, वो अगली सीट बार उस सीट से उसको टिकट लड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए आरक्षित हो जाती है, कभी महिलाओं के लिए, कभी दलित के लिए। बीजेपी ने पिछली बार सारे नए चेहरे उतारे थे। अब ये कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी जो उनके खिलाफ थी वो दूर हो गए, वो जीत गए। लेकिन होता ये भी है कि जब रोटेशन से जो नए चेहरे ये लाने हैं तो उसमें बहुत कम चांस होते हैं कि वो उन्हीं को रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि सीट तो मिलती नहीं है, या तो अगल बगल की किसी चीज से उनको दे दिया जाए, या इस तरीके से ही हो पाता है। इस बार भी नगर निगम के जो चुनाव होंगे में हम उसमें अधिकतर नए चेहरों को ही देखेंगे। अब इस चुनाव में ये जो नए चेहरे होंगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी किस तरीके से, क्योंकि बीजेपी का किसी भी हालत में नगर निगम को फिर अपने पास रखना चाहिए, वो अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। वही केजरीवाल का भी मुख्यमंत्री जो है वो भी यही करेंगे, कांग्रेस भी। इसलिए अब आप जो दिल्ली वासी हैं उनको इस चुनाव में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जो अगला जो चुनाव ये जो होने वाला है उसमें 1.5 करोड़ मतदाता है, और ये जो 1.5 करोड़ मतदाता होंगे उसमें उन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से लोगों को चुने जो उनको सुविधाएं वगैरह दे। तो अब इसके तो ये मेरा एक परिचय के लिए मैं चैनल इसको यूट्यूब में जो इसको लाया हुई वीडियो नगर निगम का। अब धीरे धीरे हम पॉलिटिकल इशू पे भी बात करेंगे, नगर निगम 3 होने से लाभ हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, इस तरीके से दिल्ली को लेके। अभी दिल्ली और एनसीआर पे मेरा फोकस है और इस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो देश दुनिया की खबरों के लिए या दूसरी खबरों के लिए कई चैनल हैं, दिल्ली को लेके मेरी कोशिश थी कि इस पे बात हो। इसके अलावा हम दिल्ली के जो पुराने नेता रहे या जो आज़ादी के बाद कैसे दिल्ली फैली, इस पे हम बात करते रहेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी हर बार आपके साथ एक कोई सीनियर जर्नलिस्ट भी आपके साथ बात करेगा। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जो हमारे जमाने के जो लोग थे, यदि वो इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे, कहीं भी थे, वो अवश्य हमसे जुड़िए। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली की बात करें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। जय दिल्ली, जय भारत।